हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 15 और एनवायरमेंट डिजाइन टू कवर इंटायर चैप्टर थ्रूली इन हिंदी। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर और भौतिक और जैविक संसार जिसमें हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। हमारे चारों ओर का भौतिक और पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर और भौतिक और जैविक संसार जिसमें हम रहते हैं उसको पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। दो तरह के घटक होते हैं पर्यावरण के, जैविक और अजैविक। जैविक घटक किसे कहते हैं? सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, उसको जैविक घटक कहते हैं। सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, इनको जैविक घटक किया मतलब जो सजीव वस्तुएं होती हैं संसार की, उसको क्या जैविक घटक बोला जाता है। अजैविक घटक किसे कहते हैं? सभी निर्जीव घटक जैसे तापमान, वायु, जल, मृदा, ये सारे अजैविक घटक हैं। प्रश्न संख्या 5, पारीतन किसे कहते हैं? जैविक और अजैविक घटकों की वह इकाई जहाँ वे आपस में अंतः क्रिया करते हैं उसके उसे पारीतंत्र कहते हैं। जैविक और अजैविक घटकों की वह इकाई जहाँ वे आपस में अंतः क्रिया करते हैं उसे पारीतंत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, पारीतंत्र के दो प्रकार बताइए। प्राकृतिक पारीतंत्र और कृत्रिम पारीतंत्र। प्राकृतिक का पारीतंत्र के उदाहरण दीजिए। वन, तालाब, झील, समुद्र। प्रश्न संख्या 8, कृत्रिम पारीतंत्र के उदाहरण दीजिए। खेत, बगीचा, जलाशय। प्रश्न संख्या 9, जैवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, पारीतंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। प्रश्न संख्या भाग खाद्य श्रृंखला एवं जाल, फूड चेन एंड वेब्स। प्रश्न संख्या 11, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है उसे क्या है? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। प्रश्न संख्या 12, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर, उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 13, उत्पादक किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे हरे पौधे। प्रश्न संख्या 14, उपभोक्ता किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 14, उपभोक्ता किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, शाकाहारी किसे कहते हैं? वे उपभोक्ता जो केवल पौधों को खाते हैं प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 16, मांसाहारी किसे कहते हैं? वे उपभोक्ता जो अन्य जंतुओं को खाते हैं द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे उपभोक्ता जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, अपघटक किसे कहते हैं? वे जीव जो मृत जीवों को विघटन करते हैं जैसे बैक्टीरिया, कवक। प्रश्न संख्या 19, खाद्य जाल किसे कहते हैं? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ना खाद्य जाल कहा जाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ना खाद्य श्रृंखला। प्रश्न संख्या 20, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से क्यों बेहतर है? क्योंकि यह पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। प्रश्न भाग 3, कोशीय स्तर और ऊर्जा प्रवाह, ट्रॉपिक लेवल एंड एनर्जी फ्लो। प्रश्न संख्या 21, पोषी स्तर किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों की स्थिति को पोषी स्तर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, पोषी स्तर किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों की स्थिति को क्या पोषी स्तर कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, पहला पोषी स्तर कौन सा होता है? उत्पादक, हरे पौधे। प्रश्न संख्या 23, दूसरा पोषी स्तर कौन सा होता है? प्रथम उपभोक्ता, शाकाहारी। प्रश्न संख्या 24,
तीसरा, पोषी स्तर कौन सा होता है? द्वितीय उपभोक्ता छोटे मांसाहारी। प्रश्न संख्या 25। चौथा, पोषी स्तर कौन सा होता है? तृतीय उपभोक्ता बड़े मांसाहारी। प्रश्न संख्या 26। 10% नियम क्या होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। प्रश्न संख्या 26। 10% नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। प्रश्न संख्या 27। ऊर्जा का अधिकांश भाग कहाँ चला जाता है? जीवों की जीवन प्रक्रिया में और ऊष्मा के रूप में। प्रश्न संख्या 28। ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशी होता है। उत्पादक से क्या है? उपभोक्ता की ओर होता है। प्रश्न संख्या 29। पोषी स्तर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। पोषी स्तर पर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न संख्या 30। पोषी स्तर बढ़ने पर जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवों की संख्या घटती जाती है। प्रश्न संख्या 4। पारितंत्र कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के घटक। प्रश्न संख्या 31। उत्पादों का क्या महत्व है? ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। उत्पादों का क्या महत्व है? ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 32। उपभोक्ताओं का क्या महत्व है? ये ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 33। अपघटकों का क्या महत्व है? ये मृत जीवों का विघटन करके पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। प्रश्न संख्या 34। जैविक संचयन किसे कहते हैं? हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जीवों के शरीर में संचय। प्रश्न संख्या 35। जैविक संचय किसे कहते हैं? हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जीवों के शरीर में संचय। प्रश्न संख्या 35। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? हानिकारक रसायनों की सांद्रता का पोषी स्तर बढ़ाने पर बढ़ना। प्रश्न संख्या 36। डीडीटी का पूरक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। प्रश्न संख्या 35। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? हानिकारक रसायनों की सांद्रता का पोषी स्तर बढ़ने पर बढ़ना। प्रश्न संख्या 36। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। प्रश्न संख्या 37। डीडी के हानिकारक प्रभाव बताइए। यह जैव आवर्धन द्वारा शीर्ष उपभोक्ताओं में जमा हो जाता है। प्रश्न संख्या 3। ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की एक परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है उसे ओजोन परत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38। ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की एक परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्रश्न संख्या 38। ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की एक परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्रश्न संख्या 13। ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की एक परत जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्रश्न संख्या 39। ओजोन परत का क्या महत्व है? यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 40। ओजोन अवक्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। प्रश्न संख्या भाग 5। पर्यावरणीय समस्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। प्रश्न संख्या 41। प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 41। प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 42। प्रदूषण के मुख्य प्रकार बताइए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न संख्या 43। वायु प्रदूषण के दो कारण बताइए। वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाली गैसें। प्रश्न संख्या 40। जल प्रदूषण के दो कारण बताइए। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन। प्रश्न संख्या 41। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? वायुमंडल की गैसों द्वारा पृथ्वी के ताप को रोक के रखना। प्रश्न संख्या 40। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा जिसका pH मान 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा जिसका मान pH मान 5.6 से कम होता है।
प्रश्न संख्या 48, अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव बताएं। अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव बताएं। इमारतों, मूर्तियों और पौधों को नुकसान पहुंचाना। प्रश्न संख्या 49, ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? CFC, ओजोन गैसों का उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 50, CFC का पूरा नाम लिखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 6, कचरा वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा कितने प्रकार का होता है? कचरा दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। प्रश्न संख्या 52, जैव निम्नीकरणीय कचरा किसे कहते हैं? वह कचरा जो सूक्ष्म द्वारा अपघटित हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। मतलब निम्न जैव निम्नीकरण कचरा किसे कहते हैं? मतलब बायोडिग्रेडेबल कचरा। वह कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सकता है, उसे क्या जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 53, जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण दीजिए। फल, सब्जियों के छिलके, कागज, लकड़ी। प्रश्न संख्या 54, अजैव निम्नीकरण कचरा किसे कहते हैं? वह कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 55, अजैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक, कांच, धातु। प्रश्न संख्या 56, प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव बताइए। यह भूमि और जल को प्रदूषित करता है और जानवरों के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 57, कचरा प्रबंधन के 3 R कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण करना। प्रश्न संख्या 50 है, रिड्यूस कम करना का क्या अर्थ है? कचरे की मात्रा कम करना। प्रश्न संख्या 59, रीयूज का पुनः उपयोग का क्या अर्थ है? वस्तुओं को बार बार उपयोग करना। प्रश्न संख्या 60, रिसाइकल पुनर्चक्रण का अर्थ क्या है? कचरे से नई वस्तुएं बनाना। प्रश्न संख्या 7, संरक्षण के उपाय, कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स। 61, प्रबंध वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन ऑक्सीजन का स्रोत है और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। प्रश्न संख्या 62, जल संरक्षण के 2 उपयोग लिखें। वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई। प्रश्न संख्या 63, ऊर्जा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। सौर ऊर्जा का उपयोग, बिजली का बचाना। प्रश्न संख्या 64, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता बनाए रखने के लिए। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जीवों को संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र जहाँ वह कुछ मानवीय गतिविधियां अनुमत हैं। प्रश्न संख्या 6, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य जीवों और स्थानीय समुदायों के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र। प्रश्न संख्या 68, चिपको आंदोलन क्या था? वनों की कटाई रोकने के लिए महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन। प्रश्न संख्या 69, स्वच्छ भारत अभियान क्या है? भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान। प्रश्न संख्या 70, हरित क्रांति क्या थी? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई क्रांति। नाउ हम क्या है, भाग 8, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास पे आगे। सतत विकास किसे कहते हैं? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। सतत विकास किसे कहते हैं? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। सतत विकास किसे कहते हैं? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। प्रश्न संख्या 72, सतत विकास के 3 सिद्धांत बताएं। पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक। प्रश्न संख्या 73, सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 74, पवन ऊर्जा क्या है? हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या पवन ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 75, जल ऊर्जा क्या है? बहते हुए जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76, जैव ऊर्जा क्या है? जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 72, नवीनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं? वह ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है, उसे नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 78, अनवीनीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? वह ऊर्जा जो एक दिन में समाप्त हो जाती है। वह ऊर्जा जो एक दिन में समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 79, नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण दी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। प्रश्न संख्या 80, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अनवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण हैं।
भाग 6 विविध मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 81 पारिस्थितिक संतुलन किसे कहते हैं? प्रकृति में जीवों के बीच संतुलन को पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 82 जैव विविधता से किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव। जैव विविधता का क्या महत्व है? यह पारितंत्र को स्थिर रखती है। प्रश्न संख्या 84 रेड डाटा बुक क्या कहती है? विलुप्त प्राय जीवों की सूची। प्रश्न संख्या 85 एंडेमिक प्रजाति किसे कहते हैं? वे प्रजातियां जो केवल एक ही स्थान पर पाई जाती हैं उसे एंडेमिक प्रजाति कहते हैं। प्रश्न संख्या 86 कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव बताइए। ये जैव आवर्धन द्वारा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 87 यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? जलाशयों में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवालों की वृद्धि। प्रश्न संख्या 88 जैविक खेती क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाने वाली खेती। प्रश्न संख्या 89 जैविक खेती के लाभ बताइए। यह पर्यावरण के अनुकूल है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। प्रश्न संख्या 90 वन महोत्सव क्या है? पेड़ लगाने का उत्सव को वन महोत्सव कहते हैं। प्रश्न भाग 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन 91 क्या खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर पर तक पहुंचता है। प्रश्न संख्या 92 मनुष्य को शाकाहारी भोजन क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि यह ऊर्जा की बचत करता है और पर्यावरण के अनुकूल है। प्रश्न संख्या 93 अपघटक पारितंत्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या कारण है कि डीडीटी की सुंदर सांद्रता मनुष्यों में अधिक होती है? क्योंकि मनुष्य खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है। प्रश्न संख्या 94 प्लास्टिक के उपयोग को कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह अजैविक निम्नीकरण है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। प्रश्न संख्या 96 ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 97 वनों की कटाई के क्या दुष्प्रभाव हैं? इससे मृदा अपरदन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 98 जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वच्छ जल की मात्रा सीमित है। प्रश्न संख्या 99 नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषण नहीं है फैलाते और कभी समाप्त नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 100 सतत विकास क्यों आवश्यक? ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी संसाधनों का उपयोग कर सकें। यह 100% आपको अध्याय 15 हमारे पर्यावरण की पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।